दोस्तों नमस्कार। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बायोकेमिक औषधि नेट्रम फॉस, जो कि बहुत ही प्रमुख है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस दवा के बारे में आप अच्छी तरह से सुने, बार बार सुने और हो सके तो कहीं पे लिख भी लें। होम्योपैथिक बायोकेमिक परंपरा में इससे शरीर की अम्लता, एसिडिटी, खट्टी शिकायतें, सावर कंप्लेंट्स तथा वसा के पाचन में कठिनाई से जुड़े लक्षणों के लिए प्रमुख औषधि माना जाता है। जहाँ हर चीज़ खट्टी हो वहाँ नेट्रम फॉस को याद करें। खट्टी डकार, खट्टी उल्टी, खट्टा पसीना, यहाँ तक कि दस्त भी खट्टे होते हैं। एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन, जीभ के पीछे पीली क्रीमी परत। इसके दिमागी लक्षण कुछ इस तरह है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, मानसिक थकान, थोड़ा सा काम किया नहीं कि थकावट आ गई, ध्यान की कमी और भूलने की प्रवृत्ति ये बनी रहती है इस दवा के लक्षणों में। मानसिक लक्षणों में भोजन के बाद में सुस्ती का आ जाना, पढ़ाई में मन न लगना, अपच के साथ में उदासी, इधर में अपच भी है और उदासी भी है। सिर के कुछ लक्षण, अम्लता, एसिडिटी के साथ में सिर का दर्द, माथे का दर्द, भारीपन सर में, भोजन के बाद सिर दर्द और चक्कर आना। आंखें जो हैं, जलन, खुजली और आंखों से पीला स्राव निकलता है। पस सुबह पलकें चिपकी हुई नजर आती हैं या मिलती हैं। आंखों की थकान प्रमुख है। कान में इसका क्या रोल है? खुजली, पीला स्राव, कान बंद होने का एहसास, हल्का दर्द। नाक, नोज, पीला गाढ़ा स्राव नाक से निकलना, बार बार छिके होना, नाक का बंद हो जाना, पोस्ट नेजल ड्रिप के बाद में समस्या पैदा होना। चेहरा, मुहासे, तैलीय त्वचा, पीला चेहरा, किशोरा अवस्था के एक्नी। माउथ, मुंह, खट्टा स्वाद, मुंह से दुर्गंध निकलना और अधिक मात्रा में लार का टपकना। यहाँ तक कि मुंह में छाले भी बन जाते हैं। जीभ के पीछे पीली क्रीमी परत, क्रीमी मक्खन जैसी परत। जीभ का खट्टा स्वाद और चिकनी परत। दांतों में मीठा खाने के बाद में दांत दर्द, दांत का पीसना, और साथ में मूसलों की संवेदनशीलता। ये थे दांत के समस्या और मूसलों की समस्याएं। थ्रोट, गले से गाढ़ा पीला बलगम का निकलना, गले में जलन का होना, बार बार गला साफ करने की इच्छा, हमेशा ऐसा लगता है कि गला को साफ करना पड़ेगा, और बलगम हमेशा पीला निकलता है। पेट की समस्याएं यानी कि आमाशय, हाइपर एसिडिटी,
सीने में जलन का होना, एसिड रिफ्लक्स, खट्टी ढकारें ऊपर की तरफ में उठना, खट्टी उल्टी का होना, भोजन के बाद में भारीपन, तैलीय भोजन से परेशानी और मछली। एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन में पेट में गैस, पेट का फूलना, पेट में मरोड़ होना, ये इसका खासा लक्षण है। कृमि वर्म्स इन्फेस्टेशन की पारंपरिक संकेतात्मक स्थिति, भोजन के बाद में पेट का फूल जाना, ये एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं और क्या तकलीफें हो सकती हैं। अब आइए हम देखते हैं स्टूल के ऊपर में, यानी कि पैखाना, मल, खट्टे दस्त, हरे रंग का मल, दुर्गंध युक्त मल, दस्त और कब्ज बारी बारी, एक बार दस्त होता है, एक बार कब्ज हो जाती है। मलाशय, रेक्टम, रेक्टम में खुजली का होना, कृमि के कारण उसमें खुजली होना, जलन, बवासीर के साथ में जलन, ये सपोर्टिव मेडिसिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्य करती है। यूरिनरी इन्फेक्शन, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, अम्लीय मूत्र, एसिडिक यूरिन। मेल, पुरुष अंगों में कोई तकलीफ, जननांगों में खुजली, पेशाब के बाद में जलन। महिलाओं में पीला या कृमि श्वेत बदल, कृमि मने मक्खन जैसा, कृमि, योनि में खुजली का होना, खट्टी उल्टी के साथ में गर्भावस्था की मतली, पारंपरिक संकेत। रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन में पीला गाढ़ा कफ, पुरानी खांसी, खाने के बाद में खांसी का बढ़ना। हृदय पर इसका क्या रोल है? ये दवा हृदय के ऊपर में भी काम करती है। खाने के बाद में धड़कन तेज हो जाता है। रोगी आके बताएगा, डॉक्टर साहब खाने के बाद में मेरे हृदय का धड़कन बहुत तेज हो जाता है और अपच के साथ में धड़कन महसूस होता है। पीठ की समस्याएं, रोगी बताता है कि कमर दर्द होता है, गर्दन में जकड़न हो जाती है इत्यादि। हाथ और पैर, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का जकड़न, घुटने में दर्द, पैरों में जलन। अगर ये समस्याएं हैं और जोड़ों में दर्द भी हो रहा है, पैरों में जलन भी हो रही है, तो आप इस दवा को कभी ना भूलें। मुहासे, जैसा कि मैंने पहले बताया है, तैलीय त्वचा, खुजली, पीले स्राव, ये ऐसे वाले एक्जिमा, स्किन की प्रॉब्लम में। नींद, बेचैन नींद, दांत का पीसना, अम्लता की वजह से नींद का टूटना। बुखार में तो खट्टा पसीना भी होता है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कब बढ़ता है?
तैलीय भोजन खाने के बाद में बढ़ जाता है, मीठा खाने के बाद में बढ़ जाता है, ज़्यादा खाना खाने से भी बढ़ता है, रात में तो बढ़ेगा ही। ठंडे पेय से काफ़ी बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि आराम कैसे मिलता है। हल्का भोजन करने से, गर्म पेय पीने से, चाय, कॉफ़ी, गैस निकलने के बाद, पाचन सुधरने पर। दोस्तों, रेड लाइन सिम्टम्स, हर तरह की खट्टी शिकायत में सावर कंप्लेंट्स, हाइपर एसिडिटी और हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, खट्टी डकार और खट्टी उल्टी, जीभ के पीछे पीली क्रीमी परत, तैलीय भोजन से परेशानी का बढ़ना, पेट में भोजन से परेशानी, पेट में गैस से फूलना, बच्चों में खट्टी दस्त और खट्टी उल्टी, मुहासे व तैलीय त्वचा, पीली कृमि स्राव। दोस्तों, इन दवाइयों का चयन मानसिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आप लोगों से अनुरोध है, यह वीडियो बनाई जाती है या बनाई जा रही है एक अवेयरनेस के तहत, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोग जानें समस्या और उसका समाधान, कौन सी दवा क्या कार्य करती है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई भी परेशानी हो तो आप कृपया अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अपने प्रियजनों में अवश्य साझा करेंगे। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।